द रूलर ऑफ डिस्टोर्शन वर्ल्ड गिरेटिना एक ऐसा पोकेमॉन जिसके सामने भी कोई आना नहीं चाहेगा क्योंकि ये काफ़ी वायलेंट नेचर का है। इसके वायलेंट बिहेवियर के कारण ही आर्केस ने इसे बैनिश कर दिया था। एक्सट्रीमली अग्रेसिव होने के साथ ही ये काफ़ी ताकतवर भी है। गिरेटिना पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में सबसे ताकतवर पोकेमॉन की गिनती में आता है। लेकिन आखिर इसमें कितनी ताकत है? क्या गिरेटिना पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन बन सकता है या नहीं? सो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि गिरेटिना के पास आखिर कितनी ताकत है, मतलब ऑल पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ गिरेटिना। इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे गिरेटिना के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स एंड मिथ्स को पढ़ा है, लेकिन तब भी अगर मुझसे कोई पावर मिस आउट हो जाती है तो प्लीज मुझे बता देना। और हाँ गाइस, गिरेटिना के बारे में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज आप लोग ऑफेंड मत होना। आपका क्या ओपिनियन है गिरेटिना के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर न तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिरेटिना के बारे में आपको एक बेसिक सा इन्फो दे देता हूँ। गिरेटिना एक ड्रैगन एंड घोस्ट टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। ये डियाल्गा एंड पाल्किया के साथ क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर है जिसे आर्केस ने क्रिएट किया था। और तो और यहाँ पे गिरेटिना एक सुप्रीम मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसके बेस स्टैट्स 680 हैं। गिरेटिना के पास दो फॉर्म्स हैं, एक अल्टर फॉर्म और एक ओरिजिन फॉर्म। जब गिरेटिना रिवर्स वर्ल्ड में रहता है तो ये अपने ओरिजिन फॉर्म में रहता है, लेकिन जब ये रियल वर्ल्ड में आता है तो ग्रेविटी चेंज होने के कारण ये अपने अल्टर फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गिरेटिना रियल वर्ल्ड में अपने ओरिजिन फॉर्म में नहीं आ सकता, ये रियल वर्ल्ड में भी अपने ओरिजिन फॉर्म में आ सकता है। गिरेटिना अपनी फुल पावर तभी यूज कर सकता है जब वो अपने ओरिजिन फॉर्म में हो। इसके बेस स्टैट बाकी मैस्कॉट लेजेंडरीज की तरह ही 680 हैं। गिरेटिना ना सिर्फ यहाँ पे पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स के सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन में सबसे ताकतवर है, बल्कि सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन में सबसे भारी भरकम भी है। इसकी पावर्स ग्रेशियस ऑर्ब के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रेशियस ऑर्ब गिरेटिना की ड्रैगन एंड घोस्ट टाइप मूव्स की पावर 20% बढ़ा देता है। हाँ, अगर बात करें एनिमे की तो एनिमे के अंदर यहाँ पे गिरेटिना को उतना ज्यादा ताकतवर नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर हम इसकी ट्रू पोटेंशियल जाने तो ये एक यूनिवर्सल लेवल का पोकेमॉन है। गिरेटिना अपने ओपोनेंट्स को डिस्टोर्शन वर्ल्ड में खींच सकता है। इसके पास सारे डायमेंशन का कंट्रोल है, ये हर एक डायमेंशन के आर पार जा सकता है सिवाय टाइम एंड स्पेस के। साथ ही गिरेटिना के पास यहाँ पर एंटी मैटर का भी पूरा कंट्रोल है। और तो और गिरेटिना के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो स्पेस टाइम रिफ्ट को भी क्रिएट कर सकता है। गिरेटिना को पावर लेवल के मामले में पोकेमॉन यूनिवर्स में बस 3 पोकेमॉन ही मैच कर सकते हैं, आर्केस, डियाल्गा, पाल्किया। इन तीनों के अलावा देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे गिरेटिना की पावर्स के आसपास तक नहीं है। और अगर हम मिथ्स की तरफ ध्यान दें तो मिथ्स में कहीं कहीं पर यह भी लिखा गया है कि गिरेटिना इतना ज़्यादा ताकतवर है कि चाहे तो पोकेमॉन यूनिवर्स के सबसे ताकतवर पोकेमॉन आर्केस तक से इक्वल ग्राउंड्स पे लड़ सकता है। मतलब बैटल्स के मामले में गिरेटिना के इकलौता पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का जो कि आर्केस को बराबर की टक्कर दे सकता है। मांगा में भी हमने ये चीज़ देखी है किस तरह यहाँ पे गिरेटिना ने अकेले ही डियाल्गा एंड पाल्किया दोनों को काफ़ी ईजिली हरा दिया था और उन दोनों को साइरस के कंट्रोल से बाहर निकाल लिया था। तो इससे कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर लेवल में भले ही यहाँ पे गिरेटिना सबसे ताकतवर पोकेमॉन ना हो, लेकिन अगर हम बात करें बैटल्स की तो आर्केस के बाद सबसे ताकतवर पोकेमॉन गिरेटिना ही है। एंड पावर लेवल में भी देखा जाए तो पावर लेवल में गिरेटिना यहाँ पे उतना पीछे नहीं है। हाँ, अगर आर्केस से कंपैरिजन करें तो हाँ, आर्केस से ये बहुत ज़्यादा पीछे। जहाँ आर्केस एक मल्टीवर्सल पोकेमॉन है वही गिरेटिना एक यूनिवर्सल पोकेमॉन। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन डियाल्गा एंड पाल्किया से करें तो पावर्स के मामले में डियाल्गा एंड पाल्किया को ये ऑलमोस्ट मैच कर सकता है। डायमेंशन की पावर होने के कारण गिरेटिना पूरी पोकेमॉन यूनिवर्स के हर एक डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता है सिवाय 3 डायमेंशन के, डियाल्गास डायमेंशन, पाल्कियास डायमेंशन एंड आर्केस डायमेंशन। क्योंकि गिरेटिना के पास टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड कोई पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पे डियाल्गा एंड पाल्किया के डायमेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड आर्केस का डायमेंशन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, तो हाँ, उसके डायमेंशन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर इन तीनों डायमेंशन के अलावा देखा जाए तो गिरेटिना हर एक डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो अल्ट्रा नेगुज़मा का डायमेंशन हो फिर हुपान बाउंड का। अब गिरेटिना की पावर्स को बताने में यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी ने एक आयरनी भी दिखा दी, जहाँ पर ये कहा गया है कि गिरेटिना टाइम एंड स्पेस की कोई पावर यूज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे डियाल्गा एंड पाल्किया के डायमेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बात सच है कि गिरेटिना के पास टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड कोई पावर नहीं है, तब ये स्पेस टाइम रिफ्ट को कंट्रोल कैसे कर सकता है? अगर तुम यहाँ पे गिरेटिना का डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि गिरेटिना यहाँ पे स्पेस टाइम रिफ्ट को भी क्रिएट कर सकता है। सो हाँ, इस बात पे कंफर्म होना काफ़ी मुश्किल है कि गिरेटिना के पास यहाँ पे टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड कोई पावर है कि नहीं, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि गिरेटिना की पावर्स यहाँ पे बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो। एज यू नो कि गिरेटिना के डिस्टोर्शन वर्ल्ड में स्पेस अनस्टेबल है एंड टाइम ठीक से फ्लो नहीं करता। मतलब डियाल्गा एंड पाल्किया की स्पेशल पावर्स यहाँ पे गिरेटिना के डिस्टोर्शन वर्ल्ड में काम नहीं आती। सो हाँ, ये पॉसिबल है कुछ हद तक कि यहाँ पे हो सकता है शायद गिरेटिना के पास कुछ ऐसी पावर्स हो जो कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो, काइंड ऑफ रियलिटी वॉर्पिंग जैसी पावर्स। बट हाँ, फिलहाल के लिए किसी बात पे कंफर्म होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पोकेमॉन कंपनी आरएनए दिखाने में पीछे नहीं रहती है। लेकिन गिरेटिना के अब तक जितनी पावर्स बताए गए हैं उस हिसाब से इस बात की 100% गारंटी दी जा सकती है कि गिरेटिना चाहे तो अपनी पावर्स के जरिए पूरे यूनिवर्स को तहस नहस कर सकता है। वो पूरे यूनिवर्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन हाँ, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी ताकत यहाँ पे सिर्फ डियाल्गा एंड पाल्किया को दी गई है। जहाँ पर डियाल्गा के बारे में ये कहा गया कि डियाल्गा इतना ताकतवर है कि चाहे तो पूरे टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड पाल्किया भी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि चाहे तो पूरे स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ना सिर्फ टाइम एंड स्पेस बल्कि डियाल्गा एंड पाल्किया पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकते हैं या फिर उसे रिक्रिएट भी कर सकते हैं, एक साथ मिलकर या फिर अकेले।
तो हाँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे पूरे यूनिवर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने जितनी ताकत बस डियालगा एंड पाल्किया के पास है। इसमें कोई शक नहीं है, गिरेटिना एक पूरे यूनिवर्स में भूचाल ला सकता है, लेकिन हाँ उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सो हाँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे गिरेटिना एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है एंड डियालगा एंड पाल्किया हाई यूनिवर्सल। बट कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिरेटिना में भी शायद आर्किस की तरह एक मल्टीवर्सल पोकेमॉन होगा। एज यू नो कि बैटल्स के मामले में गिरेटिना आर्किस से इक्वल ग्राउंड्स पे लड़ सकता है, जो कि डियालगा एंड पाल्किया भी नहीं कर सकते हैं। और तो और इसके डिस्टोर्शन वर्ल्ड में डियालगा एंड पाल्किया की स्पेशल पावर्स काम नहीं आती। सो हाँ, बैटल्स के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्किस के बाद गिरेटिना सबसे ताकतवर पोकेमॉन है, लेकिन पावर्स के मामले में देखा जाए तो हाँ, पावर्स के मामले में फिलहाल के लिए डियालगा एंड पाल्किया गिरेटिना को बीट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर थ्योरीज इस बात को सपोर्ट करती हैं कि गिरेटिना के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो डियालगा एंड पाल्किया की टाइम एंड स्पेस की पावर को हैंडल कर सके। बहुत ही कम थ्योरीज ऐसी हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं गिरेटिना के पास कोई ऐसी पावर है जो कि टाइम एंड स्पेस से भी ऊपर है। बट इन दी एंड हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हम इन तीनों पोकेमॉन्स को बीच में ना लाएं, तब इसमें कोई शक नहीं है कि गिरेटिना पूरे यूनिवर्स से अकेले भिड़ सकता है। पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है जो कि गिरेटिना की पावर्स को मैच कर पाए। इनफैक्ट अगर हम सारे के सारे मैस्कॉट लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन की पावर्स को एक साथ ले आएं, तब भी ये गिरेटिना की पावर से कम ही होगी, क्योंकि ये पोकेमॉन यूनिवर्स के हर एक डायमेंशन पे कंट्रोल कर सकता है। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से आप कितना अग्री करते हैं आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। एंड हाँ, आपके ओपिनियन में गिरेटिना कितना पावरफुल है? क्या वो पावर्स के मामले में डियालगा एंड पाल्किया से ज़्यादा ताकतवर है? आप अपनी व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।